वेलकम टू बोलते हाथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आप बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम तफसील से बात करेंगे कि मई 2025 का महीना बुर्ज हमल के लिए कैसा रहेगा। क्या ये महीना कामयाबी, खुशहाली, ख़ानदानी ताल्लुकात और मोहब्बत की नवीद लेके आएगा या कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें मोहब्बत, कैरियर, माली मामलात, ख़ानदानी मामलात और सेहत से मुतल्लिक तफसीली जायज़ा लेंगे और आपको बेहतरीन मशवरे भी देंगे जो आपके महीने को मज़ीद कामयाब बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज़ के कैरियर के बारे में। मई के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक पिछले महीनों की तरह इस माह भी आपके कैरियर के घर का हाकिम अभी भी 12वें घर में है। आमतौर पर देखा जाए तो यहाँ ज़ोहल की पोजीशन फ़ायदेमंद नहीं होती, ताहम ज़ोहल कभी कभार इन लोगों के लिए मस्बत नताइज दे सकता है जो अपनी जाए पैदाइश से दूर काम करते हैं। जो लोग बिरून मुल्क काम करते हैं वो ज़्यादा साजगार नताइज देख सकते हैं। आम तौर पर देखा जाए तो इस माह ज़ोहल मुश्तरी के नक्षत्र में रहेगा, जिसके कभी कभार मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। नताइज शायद इन लोगों के लिए कुछ बेहतर होंगे जिनकी मुलाजमतों को इन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करने या घूमने फिरने की ज़रूरत है। ये महीना कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए मामूली नताइज का हामिल दिखाई देता है। जो लोग कारोबारी दौरे करते हैं इनके सफ़र में कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे, अगरचे नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आ सकते हैं। सफ़र या मुलाकातों के ज़रिए बनाए गए मंसूबे मुमकिना तौर पर मस्बत समत में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान बाकायदा मुलाजमत वाले लोगों को इस महीने के नताइज की एक हद तक की तवक्का करना चाहिए। वो लोग जिनके काम में ज़्यादा नकलो हरकत या फील्ड वर्क शामिल होता है, इनके निस्बतन नताइज बेहतर हासिल करने का इम्कान होता है। कारोबारी पेशा अफराद के मुकाबले में तनख्वाहदार अफराद इस माह निस्बतन बेहतर नताइज का तजर्बा कर सकते हैं। मजमूई तौर पर अगरचे हर किसी को काम और कारोबार में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, वो अफराद जो दफ्तर से दूर काम करते हैं कुछ ज़्यादा नताइज से लुत्फ़ अंदोज़ होने की तवक्का कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरीज़ के फाइनेंस के बारे में। इस माह मई 2025 में आपके 11वें घर का हाकिम ज़ोहल 12वें घर में है, जो अक्सर आपके माली मामलात के लिए अच्छा नहीं होता। इस महीने ज़ोहल अपने नक्षत्र, अपने ज़ेली नक्षत्र और अतारत के नक्षत्र से गुजरेगा, जो ख़ास तौर पर खुशकिस्मत नहीं है। इससे पता चलता है कि मुनाफे के साथ साथ अखराजात भी जारी रहेंगे। आपकी कोशिशों के तनासुब से फ़वाइद हासिल न करने की वजह से आपको किसी हद तक अदम इत्मीनान का सामना करना पड़ सकता है। तनख्वाह वसूल करने वालों के लिए उजरत की अदायगी में कुछ ताख़ीर हो सकती है। मज़ीद ये कि आपकी तनख्वाह या अदायगियाँ वसूल होने से पहले भी नए अखराजात पैदा हो सकते हैं। नतीजे के तौर पर हो सकता है कि आपको इस महीने के मुनाफे में बड़ा फ़र्क नज़र ना आए। इस माह आपके दूसरे घर का हाकिम ज़ोहरा अच्छी पोजीशन में होगा। महीने के पहले निसफ़ में मुश्तरी दूसरे घर में चला जाएगा और बाद में ये तीसरे घर में चला जाएगा। नतीजतन जमाशुदा रकम के लिहाज से महीना साजगार नताइज ला सकता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी दौलत की हिफाजत और बरकरार रखने के काबिल हो जाएंगे और आपकी मौजूदा बचतों को नुकसान नहीं होगा। ताहम इस महीने ज़्यादा अखराजात के इम्कान की वजह से नए मसूल होने वाले फ़ंड्स से बचत के नताइज कुछ कमज़ोर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अखराजात जारी रहने के बावजूद कोई अहम मसला माली नहीं होगा। नतीजे के तौर पर आप मई साल 2025 में औसत या मामूली तौर पर बेहतर मालियाती नताइज की तवक्का कर सकते हैं। अगरचे नई आमदनी में इजाफे के इम्कानात ज़्यादा मजबूत नहीं हैं और आप इस महीने में कम बचत कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने माली मामलात में कोई ख़ास मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी माली हैसियत मजमूई तौर पर बैलेंस्ड रहेगी। अब हम बात करते हैं एरीज़ की सेहत के बारे में। तो आपकी सेहत के लिहाज से हो सकता है कि आपके लिए कुछ कामयाबी हो। पूरे महीने में चांद
मरीज के साथ कमज़ोर पोजीशन में होगा, जिसकी वजह से सेहत के कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, ख़ास तौर पर मौसम की तब्दीली के साथ। कमज़ोरी का आम एहसास गर्म हवाओं और बुखार के असरात हो सकते हैं। जिन लोगों को पहले ही सीने के मसाइल हैं वो इस महीने में ख़ास तौर पर मोहतात रहें। चौथे घर में कमज़ोर मरीज़ से भी खून से मुतल्लिक मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने मुआलिज से बाकायदगी से मशवरा करें और अपनी दवाएँ वक्त पर लें। माह के पहले निसफ़ में सूरज आपके घर में साजगार पोजीशन में रहेगा। पहले घर में इसका गुजरना फ़ायदेमंद नहीं समझा जाता। हालांकि सूरज सेहत का बाइस है और इसकी बुलंदी को आमतौर पर तरजीह दी जाती है, इसीलिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी होगा। सेहतमंद ग़िज़ा को बरकरार रखना, वर्जिश को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करना भी ज़रूरी होगा। तमाम बातों पर गौर किया जाए तो मुमकिन है कि इस महीने आपकी सेहत थोड़ी ख़राब हो। आप अपनी सेहत को महफूज रख सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप अपनी सेहत के बारे में पूरी तरह होशियार रहें। अब हम बात करते हैं एरीज़ की लव लाइफ, शादी के बारे में। मई के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक इस माह आपके रोमानवी ताल्लुकात के बारे में आपके 5वें घर का हाकिम सूरज माह के पहले निसफ़ में अच्छी पोजीशन में होगा। अगरचा पहले घर में सूरज की मुंतकली को साजगार नहीं समझा जाता, लेकिन इसकी आला पोजीशन एहतराम मोहब्बत में मसरूफ़ लोगों के लिए मस्बत नताइज लेके आ सकती है। ताहम जो लोग गलत तर्ज़ अमल में मुलविस होते हैं, इन्हें रसवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह अपने वक़ार को बरकरार रखना और अपनी रोमानवी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना बेहतर है। इस सिलसिले में ज़ोहरा की आमदोरफ़्त भी आपका साथ देगी। महीने के दूसरे निसफ़ में सूरज की पोजीशन ख़ास तौर पर साजगार नहीं होगी, लेकिन ख़ानदानी रिश्तों के साथ रोमानवी ताल्लुकात रखने वाले अफराद को मस्बत नताइज मिल सकते हैं। बाकी सब के लिए मोहतात रहने की तजवीज़ करते हैं। ज़ोहरा जो कि मोहब्बत की अलामत है, इस महीने में आमतौर पर मस्बत नताइज देगा, इसलिए एहतियात बरतने से मामलात को साजगार रखने में मदद मिलेगी। इस दवाजी ज़िंदगी और घरेलू खुशियों के लिहाज से इस माह आपके 7वें घर का हाकिम साजगार पोजीशन में रहेगा। बहरहाल ये मामूली तौर पर कमज़ोर है क्योंकि ये 12वें घर में भी होगा। 7वें घर के हुक्मरान के नताइज की एक हद तक फ़राहम करने का इम्कान है। ताल्लुकात में हम आहंगी का एक बेहतरीन मौका है, लेकिन काम के वादों या दीगर वजूहात की वजह से कुछ दूरी हो सकती है। सेहत के मसाइल के नतीजे में ताल्लुकात कदरे गैर दिलचस्प हो सकते हैं। ताहम मरीख का चौथा पहलू 7वें घर पर है, जो कभी कभार दलाइल और तनाज़ात का बाइस बन सकता है। 7वें घर के हुक्मरान ज़ोहरा के बुलंद पोजीशन में होने की वजह से ये मसाइल बड़े होने का इम्कान नहीं है। मामूली इख्तलाफात को छोड़कर आपको आमतौर पर अपनी बातचीत में मस्बत नताइज की तवक्का करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एरीज़ की फ़ैमिली लाइफ के बारे में। मई के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक आप आमतौर पर इस महीने ख़ानदानी मामलात में काफ़ी साजगार नताइज की तवक्का कर सकते हैं। ज़ोहरा जो आपके दूसरे घर पर राज करता है, महीने के आखिर तक यही रहेगा, जो ख़ानदानी हम आहंगी को बहुत बेहतर बना सकता है। मुश्तरी महीने के अवाइल में आपके दूसरे घर से गुजरेगा, जिसके नतीजे में मस्बत चीज़ें सामने आएंगी। ताहम मुश्तरी की मुआफ़क़त माह के दूसरे निसफ़ में मामूली तौर पर गिर सकती है। मज़ीद ये कि मुश्तरी मरीख के नक्षत्र में होगा और मरीख इस महीने कमज़ोर हो जाएगा, जो कभी कभार इख्तलाफ का बाइस बन सकता है। लेकिन अगर आप बुज़ुर्गों की रहनुमाई पर अमल करते हैं तो शायद मामला ठीक होते रहेंगे। इस माह बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात गैर मुतवक्का तौर पर उतार चढ़ाव के साथ गैर मुतवक्का हो सकते हैं। इन ताल्लुकात को हम आहंग रखने की कोशिश करना बहुत ही ज़रूरी होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हर चीज़ अपनी जगह पर नहीं आएगी। इस महीने आपको मसाइल को हल करने और दूसरों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होगी। घरेलू मामलात में नताइज मामूली तौर पर कम साजगार हो सकते हैं। ख़ानदानी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि चौथे घर में मरीख कमज़ोर है। बाज़ औक़ात कारआमद घरेलू सामान ख़ास तौर पर बरकी या आग के आलात टूट हैं। घर का अमूमी माहौल भी थोड़ा तनाव का शिकार हो सकता है। ये महीना इंतहाई होशियारी और घरेलू मसाइल से एहतियात से निमटने का मुतालबा करता है।